वाहिगुरू जी की फतेह। मैं दास सरदार अमीर सिंह जनरल सैकटरी पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। मेरे नाल साबका प्रधान सरदार बिशन सिंह जी, साबका मैंबर पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सरदार तरन सिंह जी, साबका मैंबर सरदार कुलजीत सिंह जी और साडे गुरुद्वारा जन्म स्थान के हैड ग्रंथी सरदार बलवंत सिंह जी आप जी के सन्मुख होए हाँ। असी अज कुछ आप जी के नाल जरूरी विचारां साझियां करनियां जरूरी सी। परसों रोज़ तो इंडिया मीडिया दे विच एक वावेला मचिया है और एक मनफी प्रोपेगंडा शुरू किया गया है कि पाकिस्तान सरकार ने पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी तो सारे इख्तियारात वापस ले लिए हैं और करतारपुर साहब समेत सारे गुरुद्वारे की सेवा संभाल हुण एवैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड या पाकिस्तान की सरकार कर रही है। सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का काम गुरुद्वारे के मामलात नूं देखना है। रैत मर्यादा के मुताबिक जो साडे गुरुद्वारे दे विच रिचुअल्स ने असी उन्होंने देखना है। बाकी जिन्हें मशीनरी है, जो गौरमेंट के मामलात ने, जो बाकी मैनेजमेंट है, वो सरकारां करदियां ने। पूरी दुनिया की एक रवायत है कि गुरुद्वारे के अंदर जो है वो रिचुअल्स जिहड़े ने, जो साडे धार्मिक मामलात ने, उहदे तुसीं साडे दीवान अस्थान, साडा पाठ, लंगर, साडा गोलक, हर चीज़ पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी करती है। जदों दी यह कमेटी बनी है 1999 तो बाद पाकिस्तान दे विच जिन्ने गुरधाम हैं, भावें वो इतिहासक गुरुद्वारे हैं या सिंह सभा गुरुद्वारे हैं, उन्हां दी सेवा संभाल पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कर रही है और एवैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड हर तरह की फाइनैंशियल हर तरह की सानू सपोर्ट भी करती है। पिछले 15 साल तो पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नाल मिल के जो कार सेवा कर रही है। तुसी सानू एक जगह दिखा दिओ पुरातन हिस्टोरिकल चीज़ जिसनों असने डिमोलिश किया है। असी सरावां बनाइया ने, रिहायशां बनाइया ने। ए पिछे तुहाडा जन्म स्थान गुरुद्वारे दर्शन ड्यूटी तुहानू 20 साल पहले भी ऐसी ही नज़र आ रही सी। इनू असी रेनोवेट किया, उस शक्ल दे विच इनू दोबारा पकड़िया। मैं तुहानू एग्जाम्पल कोट करना, गुरुद्वारा चूना मंडी लाहौर दे विच जन्म स्थान है साढ़े चौथे गुरु साहब का। वो बड़े तंग रस्तियां दे विच चूना मंडी, हालांकि उत्थे मटीरियल ले जाना बड़ा औखा है, उसनू उसे सूरत हाल दे उस शक्ल दे विच उस शेप विच रेनोवेट किया। पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, एवैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड और साडी सरकार कदी इजाज़त नहीं देगी जो साडा विरसा है उन्होंने डिमोलिश नहीं करांगे। हाँ, अगर वो टैटेरी हो रहा है, खराब हो रहा है, उसकी मरम्मत करना, उसका देखभाल करना पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का फर्ज है और असी इसके कस्टोडियन असी करांगे। लेकिन किसी पुरानी चीज़ों को असी नहीं छेड़ रहे। अगर कोई है तुसी एक दी निशानदेही करो, मैं तुहाडे कोल बैठा। जो पहले होया सी साडी कमेटी तो पहले उहदे साडी भी रिजर्वेशन सी, लेकिन जदों दे साडी कमेटी होंद च आई है असी उहदे ते बहुत स्टिक हाँ कि भाई पुरानी किसी चीज़ नूं तुसी नहीं छेड़ सकते। वो जिस हालत दे विच है असी उहनूं रेनोवेट कर सकते हैं। साडी कमेटी नूं 1 साल होया है। पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जिहड़ी मौजूदा कमेटी है, असी इहदे ते बड़ा पक्का पैरा दे रहे हैं कि कोई चीज़ जिस हालत दे विच है उन्होंने रेनोवेट जरूर करांगे, देखभाल करांगे। ये साडी कमेटी पंजाब तो लैके सिंध तक और खैबर पख्तून तक जिन्हें KPK तक साडे गुरुद्वारा साहिबान ने वो साडे कंट्रोल दे विच हन। जो गुरुद्वारे दे अंदर रहत मर्यादा के मामलात हैं, रहत मर्यादा जो अकाल तख्त साहब सानू दिंदा है, असी अकाल तख्त साहब की रहत मर्यादा नूं जरूर फॉलो करते हैं। बाकी पाकिस्तान सरकार, एवैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड साडे किसी इदारे वालों साडे धार्मिक मामलात दे विच ना पहले कोई दखल अंदाजी की गई है ना हुण कीती है। तुसी दर्शन कर रहे हो कि अज तो 20 साल पहले जदों श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे कोल इहदा सारा संभाल सी, इहदे हालात गुरुद्वारे दे इस तरह दे सी नहीं सी। ये 20 सालां दे विच पाकिस्तान दी सरकार, एवैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड और पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने इस गुरुद्वारिਆਂ ਦੇ सुधार वास्ते जो किया वो आप जी के सामने है। पूरी दुनिया के सिखां दी नज़रां ने इस दे उत्ते, वो हिंदुस्तान की सरकार के उत्ते तो दबाव पाते नहीं कि तुसी लांघा खुलिया सिखां नूं भेजो उत्थे दरबार साहब, वो उहदे ते करदे नहीं। पिछले दिनों के विच हिंदुस्तान के अमृतसर तो 328 महाराज के स्वरूप जिहड़े गायब होए सन, उन्होंने वास्ते श्रोमणी कमेटी ने कुछ नहीं किया, बल्कि जिहड़े लोग मंग कर रहे सन कि इसकी खोज करो, इसकी इन्वेस्टिगेशन करो, उन्होंने डांगा फेरियां मारिया उन्होंने। तो श्रोमणी कमेटी है वो जिहड़े लोग ने वो नहीं चाहते कि दरबार साहब का लांघा खोले। साढ़े इत्थे तहरीक, साड़ियाँ भावनावां जुड़ियां ने इस धरती दे नाल, साडा धर्म की शुरुआत इत्थों हुई है। असी किसी के कहण ते किसी प्रोपेगंडे दे उत्ते ऐसी ये अपने धार्मिक स्थान जी साडे तो खुंज गए नहीं। जो सिखां ने 47 दे विच गलती की सी अपने पवित्र अस्थानों नूं छड्ड के, असी वो गलती नहीं करांगे। और पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एक इंडिपेंडेंट कमेटी है। असी रोज़ 5000 बंदे का प्रबंध लंगर का करते हैं, सिक्योरिटी का करते हैं, हर चीज़ का करते हैं।
ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਰੋੜੇ ਅਟਕਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿ 10 ਮੈਂਬਰੀ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਈ ਨੂੰ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਰਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੈਕੂ ਟਰੱਸਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬੋਰਡ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੁਹਾਡੇ 5000 ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਵਿਜ਼ਟਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਕੀਦਤਮੰਦ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹੱਡ ਦਰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਲਾਂਘਾ ਕਦੋਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਲਾਂਘਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1900 ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 200 250। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ 5000 ਦਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਈਵੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ 20000 ਵੀ ਆਓ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਵਾਗਤ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ 551 ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 27 28 29 30 ਤਰੀਕ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਅੰਬੈਸੀਆਂ ਨੇ, ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਅਹਿਕਾਮਾਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੈਵਾ ਅੰਬੈਸੀ ਆਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਅੰਬੈਸੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 500 ਕੁਝ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੋਈ 250 ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ 1000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੋਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਡੀਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ RSS ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਜਥਾ ਜਾਏ ਨਾ। 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਸੂਸੀ ਇੱਕ ਹੈਸੀਅਤ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਪੂਰੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕਰਫਿਊ ਲਾ ਕੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਤਾਲੀਮ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਡੀਕਲ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਹੋ ਗਏ, ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ RSS ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਇਸ ਸਾਲ ਸੰਗੇ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮਾਈਨੋਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਤਸਲੀਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ 5-10 ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਪਰਜ਼ੋਰ ਅਲਫਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦਾ।